जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने बीएनएसएस का जो परिभाषा का सेक्शन है 2 उसमें संज्ञेय अपराध तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएनएस का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 एच में शिकायत किसे कहते हैं। जब हम लोग कोई परिवाद दाखिल करते हैं तो उसके बारे में परिवाद को जानना बहुत जरूरी है। किस तरीके से न्यायालय में परिवाद दायर किया जा सकता है, शिकायत किया जा सकता है कोर्ट के अंतर्गत। तो 221H के तहत शिकायत की परिभाषा दी गई है और कहता है शिकायत का अर्थ है इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किया गया कोई आरोप कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात कोई अपराध किया है लेकिन उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं, ये शिकायत कहलाता है, परिवाद कहलाता है। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया गया है। कहता है कि किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट जो जांच के बाद एक गैर संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करती है, शिकायत मानी जाएगी। वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है शिकायतकर्ता माना जाता है। तो इसमें सेक्शन 2 1 के एच में शिकायत में साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि शिकायत या परिवाद क्या है, कंप्लेन क्या है, जो कोर्ट में जाकर पेश किया जाता है। तो आप परिवाद न्यायालय से भी ला सकते हैं और पुलिस अधिकारी के पास भी दायर करवा सकते हैं। अब अगला है इलेक्ट्रॉनिक संचार। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 आई कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार का अर्थ है किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियोग्राफी का संचार, चाहे एक व्यक्ति से दूसरे को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या एक व्यक्ति से उपकरण को या एक उपकरण से दूसरे व्यक्ति को किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से, जिसमें टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस संचार उपकरण या कंप्यूटर या ऑडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संचार में आता है, अर्थात कि ऐसा संचार व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई जानकारी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाया जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक संचार के अंतर्गत आता है। जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस दूरसंचार उपकरण हो सकते हैं, या फिर कंप्यूटर या ऑडियो वीडियो प्लेयर या कैमरा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक संचार में आते हैं। अब है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का अर्थ, उच्चतम न्यायालय जो सेक्शन 2(1) के जे में दिया गया है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का जे कहता है उच्च न्यायालय का अर्थ किसी भी राज्य के संबंध में उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय है। दूसरा, किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कानून द्वारा बढ़ाया गया है, वह उच्च न्यायालय होगा। या फिर तीसरा कहता है कि किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उस क्षेत्र के लिए आपराधिक अपील का उच्चतम न्यायालय, ये उच्च न्यायालय में आएगा। अगला है जांच। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का ये कहता है जांच क्या है। तो जांच से अभिप्राय है परीक्षण। परीक्षण से भिन्न प्रत्येक जांच से है जिस इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संचालित
वे जांच के दायरे में आते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में हम जांच के बाद जो न्याय कार्रवाई है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में जो बातें कही गई हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने न्यायालय की परिभाषा जाना, इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है, परिवाद क्या है, इन सभी चीज़ों को जाना सेक्शन वाइज तरीके से और इसकी परिभाषाओं को भी जाना। इसी तरह मेरे साथ न्याय 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 न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए न्यायालय में किस तरीके से काम किए जाते हैं, कहाँ पर किस तरीके का सेक्शन होता है, उससे संबंधित जानकारी हमारे से ले सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं।